11th का इतना सारा पोर्शन मेरा खराब हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऊपर से अब क्लास 12th और आने वाली है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से जाके थ्योरी देखूँ, कहाँ से जाके सवाल लगाऊँ। आई एम सो कंफ्यूज्ड। ऐसे में आईआईटी हो भी पाएगा कि नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जिन लोगों की क्लास 11th वेस्ट हो गई है उनके लिए वीडियो होने वाली है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बेस्ट पॉसिबल चीज़ तुम कर सकते हो। सारी की सारी चीज़ें मैं बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने ये पॉइंट बता दिया भाई तुम इसे फॉलो कर लो। हर चीज़ का एक रीज़न होता है, वो रीज़न भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि ढंग की स्ट्रैटेजी बनाना क्या होता है ये तुम खुद सीख सको। मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा मेरी वीडियोज़ पर डिपेंडेंट रहो कि भाई भैया आके बता दे कि सही चीज़ क्या होती है और हम वो डायरेक्टली फॉलो कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये स्किल तुम्हें खुद बिल्ड करनी है। सही स्ट्रैटेजी को कैसे प्लॉट करते हैं, है ना, लॉजिकली क्या सही स्टेप हमें लेना चाहिए, ये स्किल हमारे अंदर खुद होनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ जेई में काम नहीं आएगी। जेई के बाद जब किसी कॉलेज में चले जाओगे और लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं यार। अगर मैं तुम्हें अपनी बताऊं तो मुझे मतलब दिन में जैसे मैं उठता हूं तो मेरे को बहुत सारे काम करने होते हैं ना। नहाना होता है मेरे को, खाना भी बनाना होता है, अपने कपड़े भी धोने होते हैं, काम भी करना होता है बहुत सारा। तो नहाने जैसी चीज़ है ना, नहाना कब है इसको भी मैं लॉजिकली डिसाइड करता हूँ पेन पेपर पे लिख के कि अभी नहाने गया तो इतनी देर लगेगी, इसका ये आउटकम होगा। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को लॉजिकली डिडक्ट करने की कोशिश करता हूँ जिससे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट यील्ड हो पाए। ऑल राइट, तो हम यहाँ पर क्लास 11th से 12th में जो स्टूडेंट्स ट्रांजिट कर रहे हैं या फिर जो 12th में हैं और उनकी 11th ख़राब हो चुकी थी और वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है वो डिस्कस करने वाले हैं। बड़े ध्यान से सुनना इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना इस वीडियो को। बहुत सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सभी पॉइंट्स को दिमाग में रखना इतना ज़्यादा आसान नहीं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव लिंक डाल रखा है। उस ड्राइव लिंक में एक PDF है, जिस PDF में सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन में लिख रखे हैं। तो PDF या फिर इमेज को तुम अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हो डेली बेसिस पे इसको आसानी से रिव्यू करने के लिए, जिससे तुम्हें वीडियो को यार बार बार नहीं देखना पड़ेगा, है ना। हाल फिलहाल जब वीडियो को देख रहे हो तो कोई नोट्स वोट्स मत बनाओ, चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनो, है ना। नोट्स मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ही दे रहा हूँ इस वीडियो के, जो मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ। ऑल्सो ये पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखे, फिर उसकी 3 दिन बाद आई वुड से कि पार्ट 2 देखें। डेस्परेशन में आकर जल्दबाजी नहीं करनी हमें। जो वीडियो में मैं सिखा रहा हूँ उसको ढंग से सीखना बहुत ज़रूरी है और सीख के अप्लाई करना, फिर अगले पार्ट पे बढ़ना, है ना। दिस शुड बी द वे। बाकी मेरा कोई कंट्रोल तो है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर आई मीन, तो तुम अपने हिसाब से चलोगे। बट अपनी तरफ से मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ तुम कर सकते हो ना। पहले पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखो 2 से 3 दिन बाद। 2 से 3 दिन बाद क्यों देखो भाई पार्ट 2, वो मैंने पार्ट 1 में बता रखा है ना। तो पार्ट 1 का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले पार्ट 1 को जाके देखें जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, और फिर उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे आगे करना है ना। ऑल राइट, तो 2 मिनट 33 सेकंड हो गए, अब अपन शुरू करते हैं भाई। क्या ऐसी एल्गोरिदम मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, क्या ऐसा लॉजिकल स्ट्रक्चर में बताने वाला हूँ, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अब। कि तो हर वीडियो की तरह मैंने इस वीडियो को भी पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है। हम एक एक करके एक टॉपिक लाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे और अगले वाले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। तो भाई सबसे पहला टॉपिक है, विल यू बी एबल टू क्लियर IIT JEE। अगर तुम्हारा 11th ख़राब हो गया है और तुम 12th में ट्रांजिट कर चुके हो तो क्या अब तुम IIT JEE क्लियर कर पाओगे। ये सवाल मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, बहुत सारे DM आ रखे हैं, मेरे ख्याल से 150-200 DM इसी सवाल के होंगे कि भैया आप क्लियर हो पाएगा कि नहीं। तो आई वुड से डेफिनेटली यू कैन क्लियर। अगर तुम्हारे पास पूरा 1 साल बचा है तो डेफिनेटली तुम JEE एडवांस्ड क्लियर कर सकते हो, है ना। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी अभी भी है, पर एक शर्त है, तुम्हें सेंसिबली एक्ट करना होगा, है ना। और तुम्हारे सेंसिबली एक्ट करने के चांसेस बहुत कम है, समझ रहे हो। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। तुम्हें सेंसिबली एक्ट करना होगा। अगर तुम सेंसिबली एक्ट कर लेते हो ऐसे 1 साल तक, है ना, तो डेफिनेटली तुम क्लियर कर सकते हो। पर तुम्हारे सेंसिबली एक्ट करने के चांसेस बहुत कम है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, इस वीडियो को मेरे ख्याल से 5, 6, 7, 8 हज़ार लोग तो देख ही लेंगे मिनिमम। इसमें से व्हाट आई पर्सनली फील कि 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो सेंसिबली एक्ट करेंगे, जो वीडियो में चीज़ें बताई जा रही हैं उनको प्रॉपरली एक्चुअली अप्लाई करेंगे, पत्थर की लकीर की तरह लिख के, समझ रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो को देखते वक्त काफ़ी मोटिवेटेड होंगे, सीरियस हो जाएंगे, कमेंट भी कर देंगे भैया मज़ा आ गया, क्या बात कर दी आपने, पर उसको अप्लाई नहीं करेंगे और 2-3 दिन बाद भूल जाएंगे। क्योंकि किसी चीज़ को रेगुलरली अप्लाई करने में ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा दम लगती है। अपने आलस को छोड़ना पड़ता है, अपनी कंपल्सिव टेंडेंसीज़ के अगेंस्ट जाना पड़ता है, जो कि हर कोई कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, पर काफ़ी कम लोग करते हैं। अब यहाँ पर भाई मैंने एकदम से स्ट्रेट बोल दिया कर पाओगे क्लियर। अगर तुम्हारे पास 1 साल बचा है तो तुम क्लियर कर पाओगे। मैंने एकदम से स्ट्रेट बोल दिया, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दिया कि मैं ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ। और इसका लॉजिक मैं एक सेपरेट वीडियो में दूंगा जिसका नाम यही होगा, विल आई बी एबल टू क्लियर IIT JEE। बट फॉर नाउ आई वुड से कि स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर तुम 1 साल सेंसिबली एक्ट कर लेते हो तो तुम डेफिनेटली JEE एडवांस क्लियर कर पाओगे।
अगर ये 1 साल की जगह 4 या 5 महीने होते तो मेरा आंसर अलग होता, समझ रहे हो? अगर 6-7 महीने होते तो मेरा आंसर अलग होता। मैं बिल्कुल ऐसे बोल्डली डेफिनेटली नहीं बोलता कि डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे, मैं ये नहीं बोलता, मेरा आंसर थोड़ा अलग होता। पर अभी इस समय मैं बोल रहा हूँ बोल्डली कि तुम क्लियर कर सकते हो अगर तुम सेंसिबली एक्ट करोगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये मैं एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि मैंने बताया, विल आई बी एबल टू क्लियर IIT, उस वीडियो का नाम होगा। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन भाई तुम पूछते हो, मैंने इसका आंसर कर दिया है। अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के। सबसे पहली चीज़, एलिमिनेट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड क्रिएशन ऑफ बैकलॉग्स। तुम्हारे बैकलॉग्स बन रखे हैं 11th क्लास के बहुत सारे। इस चीज़ पे ध्यान दो कि बैकलॉग्स क्यों बन रहे थे। तुम्हारी खुद की कुछ टेंडेंसीज हैं, डिस्ट्रैक्शंस में तुम टाइम वेस्ट कर देते हो, इसके चक्कर में बैकलॉग्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। एक चैप्टर चल रहा होता है, तुम टीचर के साथ रिदम मेंटेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर तुम्हें सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है कि सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, है ना, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गई, या फिर घर में अगर कोई दिक्कत हो रही है, या फिर मास्टरबेशन की प्रॉब्लम है, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को हमें एलिमिनेट करना है। और ये ऐसे एलिमिनेट नहीं हो जाएंगे कि भाई तुमने सोचा कि आज से भैया की वीडियो देखी है, आज से सारे डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा ये। इसके लिए तुम्हें एक एक डिस्ट्रैक्शन को कॉपी पे लिखना पड़ेगा कि भाई ये यूट्यूब है ना, इस यूट्यूब नाम के डिस्ट्रैक्शन से मैं कैसे बचूंगा, इसका तुम्हें लॉजिकल आंसर खुद को देना होगा और उसे अप्लाई करना होगा, तभी डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट होगा। जस्ट बाय सेइंग कि भाई मैं कर लूँगा, ये काम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर हम बैकलॉग्स को कवर करना चाह रहे हैं। ये करने से पहले हमें समझना होगा कि हम नए चैप्टर्स को बैकलॉग्स बनने से रोकें। लाइक क्लास 12th के जो तुम चैप्टर्स पढ़ोगे, लेट्स से तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो और साथ साथ तुम अपने 11th के बैकलॉग्स भी क्लियर करने की कोशिश करते जा रहे हो, और तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट्स खुद बैकलॉग बनता जा रहा है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। बैकलॉग्स पुराने तो निपटा रहे हो, इसके चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि नए वाले बैकलॉग बनना शुरू हो जाए। तो इंटीग्रली, है ना, पॉइंट वाइज तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई 11th क्लास के जो चैप्टर्स थे वो मेरे बैकलॉग्स क्यों बने। उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं कि भाई तुमने आलस में टाइम वेस्ट कर दिया, तुम डिस्ट्रैक्शंस में चले गए, या फिर तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग को ज़्यादा टाइम दे दिया। XYZ फैक्टर्स तुम्हें बुलेट पॉइंट्स में पता होना चाहिए, और उनको कैसे डील करना है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए ना। क्योंकि जो आने वाले चैप्टर हैं वो खुद अगर बैकलॉग बनने लग जाएंगे तो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाली है। जो भी मैं बातें इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ और अगली वाली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, इसके अगले पार्ट में, आई मीन टू से पार्ट 3 में, वो सारी मीनिंगलेस हो जाएंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नए बैकलॉग्स बनने से रोकें। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि क्या क्या रीजंस होते हैं, नए बैकलॉग्स क्यों बनते हैं, आई मीन पुराने बैकलॉग्स ही क्यों बनते हैं इन जनरल, और क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं कि बैकलॉग्स हमारे क्रिएट ना हो। बट फॉर नाउ मैंने ये बात तुम्हारे कंसर्न में डाल दी है कि भाई तुम्हें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि नए चैप्टर्स तुम्हारे बैकलॉग्स में तब्दील ना हो जाए। ऑलराइट, तो ये हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया है। लेट्स कम टू द थर्ड वन नाउ। द थर्ड पॉइंट सेज, जितने करेंगे कंप्लीट करेंगे, जल्दबाजी के चक्कर में लूप होल्स क्रिएट नहीं करेंगे। आई विल रिपीट इट अगेन, जितने चैप्टर्स करेंगे कंप्लीट करेंगे, जल्दबाजी के चक्कर में लूप होल्स क्रिएट नहीं करेंगे। इस चीज़ को बड़े ढंग से समझते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत है। वो लाइक लेट से 12th क्लास चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है उनका, और पैरेलली में वो अपने 11th के बैकलॉग्स क्लियर करना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि भाई बैकलॉग जो है मेरा जल्दी कवर हो जाए, किसी तरह से जल्दी ये चैप्टर मेरा कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बैकलॉग्स हैं। तो लेट से कोई इंसान है, कोई बच्चा है, उसका नाम है अमन, और अमन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, और अमन जो है साथ में रोटेशन भी कर रहा है 11th क्लास में जो उसका बैकलॉग बन चुका था। अमन ने सोचा भाई किसी तरह से चीज़ें जल्दी हो जाए तो मैं वन शॉट वीडियो से पढ़ लेता हूँ, कितनी जल्दी रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा भैया, मज़ा आ जाएगा यार फिर तो अमन ने ऐसे प्लान किया, भाई रोटेशन की वन शॉट की वीडियो देखूंगा 3-4 दिन में, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग करूंगा, खेल खत्म, रोटेशन कंप्लीट, बैकलॉग की प्रॉब्लम सॉल्व। पर चीज़ें ऐसी होती नहीं है। अमन ने जल्दबाजी के चक्कर में शॉर्टकट्स तो ले लिए, पर इसमें उसने अपना रोटेशन ख़राब कर लिया, और वो टाइम भी ख़राब कर लिया जिसमें उसने रोटेशन किया। क्योंकि ये जो तुम्हारी वन शॉट वीडियोज़ होती हैं ये रिवीजन के पर्पज़ से यूज़ होती है। एक चैप्टर का फ्रेश स्टार्ट करने के लिए हम वन शॉट वीडियोज़ को यूज़ नहीं करते। आई विल रिपीट इट अगेन, मैं इस चीज़ को क्लियरली स्टेट कर दे रहा हूँ। वन शॉट वीडियोज़ को रिवीजन के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि यूज़ कर सकते हैं, पर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए ना, फ्रेश स्टार्ट जब हम एक चैप्टर को देते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए आई विल नेवर सजेस्ट वन शॉट वीडियोज़। इसके चक्कर में क्या होगा, चैप्टर करोगे आधा अधूरा, ऐसे में एडवांस लेवल सवाल तो कतई नहीं बनने। तो जो भी तुमने चैप्टर किया, लेट से तुमने 4-5 दिन दिए एक चैप्टर को, उसको आधा अधूरा कर लिया, तो ये 4-5 दिन पूरे जीरो है ना, क्योंकि जेई एडवांस का सवाल नहीं बनेगा, उसके लिए दिमाग लगाना होता है। उसके लिए जब तक चैप्टर अच्छे से नहीं आएगा तब तक वो सवाल नहीं बनेगा। जेई मेंस का हो सकता है बंदा एक सीधे फॉर्मूला लगा के सवाल बन गया, वो फॉर्मूला तुमने कर रखा था, आधा जो भी चैप्टर तुमने पढ़ रखा था उसमें तुमने कहीं एक फॉर्मूला देख लिया था और तुमने वो जेई मेंस में लगा दिया, सवाल बन गया। पर एडवांस में ऐसा नहीं होने वाला। एडवांस में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कोई सवाल सॉल्व नहीं होगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक एक चैप्टर तुमने सर्टेन एक्सटेंट तक अच्छे से पढ़ना रखा हो। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसे शॉर्टकट्स मत लेना
जिससे तुम्हारे चैप्टर की स्ट्रेंथ खराब हो जाए, जिससे चैप्टर तुम जो करो वो आधा अधूरा रह जाए। जो चैप्टर करो उसे सॉलिड तरह से करना, प्रॉपरली करना, शॉर्टकट्स के चक्कर में लूप होल्स क्रिएट नहीं करना। मैं अगले पार्ट में एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या क्या तुम्हें स्ट्रैटेजी, किन किन चैप्टर्स को पहले उठाना है और क्यों उठाना है ना। लॉजिकल रीजनिंग भी दूंगा साथ में, ऐसा नहीं कि भाई ये मैप बना के दे दिया इनको कर लेना। प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग दूंगा कि ये चैप्टर मैंने पहले क्यों चुने हैं, और तुम स्ट्रैटेजी को अपनी सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हो। वैसे तो मैं सारे पॉसिबल केसेस कवर कर लूँगा, पर्टिकुलरली इस वीडियो में बता रहा हूँ ऐसी बातें जो सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे बैकलॉग्स कितने क्रिएट हुए हैं। सो आई विल रिपीट इट अगेन, कोई भी शॉर्टकट्स की तरफ भागना शुरू मत कर देना। ऐसा मत करना कि भाई वीडियोस तो मैं सारी इंटू 2 पे देख लूँगा, काम हो जाएगा। इंटू 2 पे देखोगे तो हो सकता है चीज़ें समझ में आ जाएँ, पर वो चैप्टर ज़्यादा देर तक तुम्हारे दिमाग में सस्टेन नहीं रह पाएगा, है ना। तो वीडियो लेक्चर्स को भी हमें सही तरह से देखना होता है। इससे रिलेटेड भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो का टाइटल है यू आर वॉचिंग वीडियो लेक्चर्स द रॉन्ग वे। जिसने नहीं देखी अभी जाके देख लेना उसे इस वीडियो के बाद। सो आई विल रिपीट इट अगेन, ऐसी चीज़ों में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है जैसे वन शॉट वीडियोस देख ली एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, या फिर इंटू 2 पे वीडियो को देख रहे हैं, या फिर सिर्फ थ्योरी पढ़ ले रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रहे। कोई भी ऐसी शॉर्टकट ट्रिक ऑप्ट नहीं करनी है जिसके चक्कर में वो चैप्टर अधूरा रह जाए। बाकी क्या स्ट्रैटेजी तुम्हें अप्लाई करनी चाहिए बेस्ट पॉसिबल, वो मैं डिस्कस करूँगा ही ऑब्वियसली। ऑल राइट, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट जो है ख़त्म हुआ। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर तो हमें डिसाइड करना है भाई कि कौन सा चैप्टर कब उठाऊँ। सबसे पहले देखो हमें नोट्स उठाने होते हैं। नोट्स क्या होता है भाई, ये नोट्स जो नाम है ये मैंने खुद ही दिया है। नोट्स वो चैप्टर होते हैं जो कि तुम्हारे 12th के चैप्टर में आ रहे होते हैं। रिपीटेड अगेन, नोट्स तुम्हारे 11th के वो चैप्टर्स होते हैं जो कि तुम्हारे 12th के टॉपिक्स में रिपीट हो रहे होते हैं। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लॉगरिथम हो गया, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। इन चारों चैप्टर्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो तुम्हारे 12th के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा काम आ रहे होते हैं। तो पहले हमें ये चैप्टर उठाने होते हैं जब भी हम अपने बैकलॉग्स को क्लियर कर रहे होते हैं, जिससे हमारे 12th में ग्लिचेस ना आए। जैसे फिजिक्स में तुम्हारा वेक्टर्स हो गया, बेसिक मैकेनिक्स हो गई। तो नोट्स की लिस्ट भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव लिंक डालूंगा, उसमें तुम्हें मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री में तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या क्या नोट्स होते हैं इनकी लिस्ट में मिल जाएगी। सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में नोट्स को टारगेट करना। अगर अभी तुम कोई ऐसा चैप्टर उठा के बैठे हुए जो कि नोट नहीं है, उसको हटाओ और नोट को पहले टारगेट करो। या फिर जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगला चैप्टर नोट उठाना। हमें लीनियर ऑर्डर में नहीं करनी चीज़ें। ऐसा नहीं कि भाई हम जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से शुरू करेंगे। कब कौन सा चैप्टर करना है इसका एक लॉजिकल प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब तक का इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टारगेट नोट्स फर्स्ट। नोट की लिस्ट जो है तुम्हें वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल राइट, अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा 5th पॉइंट। डोंट गो फॉर जेई मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स अभी, है ना। जेई मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स क्या होते हैं भाई, स्टैटिस्टिक्स हो गया तुम्हारा, रीजनिंग हो गया तुम्हारा, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। मैंने सुना है काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अगर पढ़ा रहे हैं तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि उनकी क्लास अटेंड ना की जाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वही मैं बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा हूँ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कि भाई अगर किसी कोचिंग में स्टैटिस्टिक चल रहा है तो उसको पढ़ा ही ना जाए, डेफिनेटली ना पढ़ा जाए, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने का सही टाइम नहीं है, ये रीजनिंग को पढ़ने का सही टाइम नहीं है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ने का सही टाइम नहीं है। अब मैं इसका लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं और इनके सवाल आने की जेईई मेंस में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, और ये बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। अगर तुम रीजनिंग उठाओगे तो व्हाट आई इंट्यूटिवली फील कि तुम 5-6 घंटे में रीजनिंग को बढ़िया मास्टर कर सकते हो अगर लग के बैठ जाओ तो ये 5-6 घंटे में 4 नंबर इंश्योर्ड है। नाउ कमिंग टू वाई आई एम सेइंग कि इनको करने का ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि अगर ये चैप्टर तुम जेईई मेंस के आखिरी के दिनों में करते हो ना, तुम्हारे जेईई मेंस आने वाला है, उससे तुम 20-25 दिन पहले इन चैप्टर्स को करोगे तो तुम्हें इन चैप्टर्स का रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर तुम रीजनिंग, स्टैट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये जो जेईई मेंस से एक्सक्लूसिव टॉपिक्स होते हैं जो कि बड़े बड़े आसान छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं और इनसे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इनको अगर तुम आखिरी के दिनों में करोगे तो तुम्हें इनका रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है और ये चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। 3-4 दिन में तुम बड़े आराम से 10-15 नंबर इंश्योर कर सकते हो। अगर कोई इसे 12th क्लास का स्टूडेंट देख रहा है तो ध्यान रखना, तुम्हारे जेईई मेंस के आखिरी के दिन चल रहे हैं, तुम्हारे लिए सही टाइम है इन सारे चैप्टर्स को बड़े ढंग से करने का। पर जिसके भी क्लास 11th है और जेईई मेंस में 6-7-8 महीने हैं, तुम्हारे लिए ये चैप्टर्स करने का भी सही टाइम नहीं है, क्योंकि मान लो तुमने अभी कर लिया है ना, मान लो तुमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया तो तुम्हें इसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और अगर साल भर रिवाइज नहीं करोगे तो इस पूरे चैप्टर को फिर से करना पड़ेगा। तो रिवीजन में तुम्हारा अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। और अगर तुम इस चैप्टर को एंड के टाइम में करते हो, समझ रहे हो, आखिरी के 1 महीने में करते हो या फिर जेईई मेंस से 30 दिन पहले करते हो, तो तुम्हें इस चैप्टर का रिवीजन कंडक्ट नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम जो है तुम्हारा बच जाएगा।
सो आई रिपीट द पॉइंट अगेन, डोंट गो फॉर JMX टॉपिक्स राइट नाउ। JMX टॉपिक्स, JEE मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स को हम तब करते हैं जब हमारा JEE मेंस आने वाला होता है इससे 30 दिन पहले, जिससे हमें उनका रिवीजन कंडक्ट ना करना पड़े, रिवीजन में हमारा अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो इन चैप्टर्स का पर्टिकुलरली। अभी अपने को हाई वेटेज टॉपिक्स उठाने होते हैं, नोट्स उठाने होते हैं, तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अप्लाई करने में दिक्कत होगी एंड आई फील के लाइक 5-6-7 हज़ार जितने भी इस वीडियो को लोग देखने वाले हैं उसमें से काफ़ी कम लोग अप्लाई करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉपरली अप्लाई कर पाएँ, इसीलिए मैं PDF में भी सारी चीज़ें बुलेट पॉइंट्स में देता हूँ, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट योर लाइफ टू बी इम्प्रूव बिकॉज ऑफ माई वीडियोज़। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समराइज में बताया जा सके, पॉइंट में बताया जा सके। हर एक वीडियो को बनाने से पहले मुझे खुद बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्या मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ इसको भी मुझे बहुत बार सोचना पड़ता है कि कहीं ऐसा शब्द यूज़ ना कर लूँ कि भाई स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाएँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, ये एक बार में नहीं बोल दिया है मैंने, इसको बहुत कट्स में बोला गया है, शब्दों को करेक्ट किया गया है जिससे तुम आसानी से समझ पाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इसे अप्लाई करो। वीडियो का एंड आ गया, ये सारे पॉइंट्स तुम्हें अप्लाई करने हैं। इससे पहले अगली वीडियो है, अगली वीडियो में बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हर पर्टिकुलर टाइप के स्टूडेंट के लिए स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि क्या रिसोर्स तुम फॉलो कर सकते हो, क्या एग्जैक्ट पाथ तुम फॉलो कर सकते हो, समझ रहे हो, क्या कंप्लीट पाथ तुम फॉलो कर सकते हो। सो वो प्रोबेबली फाइनल वीडियो होगी। बेसिकली मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया है स्टूडेंट्स को। लाइक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पूरी 11th बैकलॉग है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी 40 से 60% 11th बैकलॉग है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी 60 से 70% 11th बैकलॉग है। तो सबके लिए मैं अलग अलग सोल्यूशंस देने वाला हूँ जिससे तुम चीज़ों को बेहतर तरह से समझ पाओ और अप्लाई कर पाओ। बट इससे पहले पार्ट 3 आए, तुम्हें ये इंश्योर करना है कि तुम पार्ट 2 की सारी चीज़ें प्रॉपरली अप्लाई कर लो। ये जो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये तुम्हें याद ना करने पड़े, ये तुम इनहेरिट कर लो, ये ऑटोमेटिकली वर्क करें। और पार्ट 1 का पॉइंट तो मेरे ख्याल से तुम्हें पता ही होगा, पार्ट 2 पे आए तो पार्ट 1 ऑब्वियसली पता ही होगा। हमें डिप्रेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी क्रिएट करता है। तो ये जो पार्ट 2 के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इंसान फॉलो नहीं कर सकता जो डिप्रेस्ड है। सो पहली प्रायोरिटी तो भाई पार्ट 1 ही है, अपने अंदर का डिप्रेशन जो है उसको लात मारो और काम पे लग जाओ। सो आई रिपीट इट अगेन, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, इससे क्रक्स्ड वे में तुम चीज़ों को समझ सको और एक्सेस कर सको, डेली बेसिस पे रिव्यू कर सको एक फ़ोटो की मदद से, बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। और ये जो वीडियो आई गेस ये 15-20-30 मिनट की हो गई है। इस वीडियो में तुम डबल टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो ना। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बीच में बोली कि यार ये तुम्हें बुलेट पॉइंट्स में पता होना चाहिए कि यूट्यूब नाम के डिस्ट्रैक्शन से तुम कैसे बचोगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बीच में बोली जिनको समझने के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, समझ रहे हो, वीडियो को पोस्ट करके सोचना पड़ेगा, अच्छा इंसान ने ये बोली है तो इस पर मैं ऐसे एक्ट करूँगा, समझ रहे हो। तो ये 16 मिनट की वीडियो है, तुम इसमें आराम से आधा घंटा इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट में इट विल बी वर्थ वाइल। काफ़ी लेवल्स पे तुम अपनी JEE प्रिपरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाती। इस वीडियो को एक नेटफ्लिक्स के एपिसोड की तरह मत देखो, इसको अप्लाई करने की कोशिश करो, है ना। तो आई वुड रिपीट इट अगेन, ये जो 16, 17, 18 मिनट की वीडियो है इस पर तुम थोड़ा सोचो, जो जो पॉइंट्स तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है उन पे एक्ट करना शुरू करो, एक कॉपी पेन निकालो और चीज़ों को डिडक्ट करना शुरू करो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जो लोग एक्चुअली में, समझ रहे हो, सिर्फ कमेंट करने के लिए नहीं, जो लोग एक्चुअली में अप्लाई करने वाले हैं जो इस वीडियो में लिखा गया है, मुझे कमेंट करके बताओ, आई विल अप्लाई इट। मैं देखना चाहता हूँ कितने एक्चुअली में जेन्युइनली सीरियस लोग हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं और उनको वो बेनिफिट कर रही है ना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस वीडियो। अगली वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ेगी। अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, सारे पॉसिबल केसेस कवर करने होते हैं, कुछ कोचिंग के होते हैं, कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, कुछ के पास ढंग से रिसोर्सेज नहीं होते। तो सारी चीज़ों के सोल्यूशन डिलीवर करना और स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को बताना, वो भी एक ढंग की विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ, इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू स्क्रूटनाइज। आई गेस 1 हफ्ता लगेगा अगली वीडियो आने में। और अगर तुम इस वीडियो को पार्ट 2 को बहुत दिनों बाद सुन रहे हो तो हो सकता है पार्ट 3 आ भी गया हो। तो आई वुड से कि पार्ट 2 को पहले 3 दिन अप्लाई करो, फिर पार्ट 3 को देखना है ना। पार्ट 1 को अपन ने 3 दिन अप्लाई किया था, फिर पार्ट 2 को देखा था, पार्ट 2 को अपन 3 दिन अप्लाई करेंगे, फिर अपन पार्ट 3 को देखेंगे। एकदम से जंप इन नहीं कर लेना है, वरना इतने सारे बल्क ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे ना अप्लाई करने के लिए कि तुम सस्टेन ही नहीं कर पाओगे दिमाग में। इसीलिए तो चीज़ों को हम ब्रेक्स में कर रहे हैं, जिससे पार्ट 1 जो है उसमें तुम अप्लाई जो चीज़ करो वो तुम इनहेरिट कर लो, तुम्हें याद ना करना पड़े। और पार्ट 2 में जो चीज़ें हैं उनको तुम इनहेरिट कर लो, फिर तुम पार्ट 3 अप्लाई करो। और लाइट, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज इन दिस वीडियो। आई होप ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।